हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा आप देख सकते हो, जो कि हमारा एलिजाबेथन एज। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा ये चैप्टर है। और स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर में ये हमारा जो एज है वो काफ़ी आता है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हमारे। ओके, तो आज का हमारा वीडियो इन्हीं के ऊपर रहेगा। इस एज के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके क्या क्या इसके अंदर की जो बातें थी उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 10 पॉइंट को कलेक्ट किया है। ठीक है, इन 10 पॉइंट के थ्रू ये जो हमारा एज था एलिजाबेथन, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से पूरा डिटेल में जानेंगे। ओके, तो यहाँ पर 10 पॉइंट है, उस एक एक करके हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हो, जो कि है हमारा एलिजाबेथ जो एज टाइम लाइन था, यानी कि जो एज चल रहा था उस टाइम, तो इसके क्या टाइम लाइन्स थे, यानी कि इसका समय रेखा क्या थी, कब से कब तक माना जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि ये जो एज चल रहा था एलिजाबेथ, उसे गोल्डन एज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो लिटरेचर का जो समय था इसे गोल्डन एज कहा जाता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे क्यों कहा जाता था। ओके, उसके बाद का हमारा पॉइंट रहेगा, आप देख सकते हो एलिजाबेथन एज जो था उसका इंग्लिश लिटरेचर में क्या उसका इम्पोर्टेंट था, या फिर क्या उसके न्यू न्यू जो चीज़ें इसमें प्रोग्रेस हुई थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो पॉइंट रहेगा आप देख सकते हो, जो कि हमारा है इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, तो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थे ये जो हमारा एलिजाबेथ जो एयर था उस टाइम। ठीक है, उसके बाद हमारा पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर इसमें हमारे जो फेमस पोइट या राइटर है उनके बारे में भी हम लोग अच्छे से जानेंगे। ओके, और उसके बाद हमारा जो है आप देख सकते हो कि एलिजाबेथ जो एज चल रहा था उसमें जो धर्म का जो सेटलमेंट था वो क्या था और वो किस तरह से हुआ, उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई, उसको भी हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इस एज के बारे में वो है रहेगा आर्ट डेवलप। ठीक है, तो ये इस एज में ना आर्ट का बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे किस तरह से हुआ था। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा आप देख सकते हो इन्वेंशन। ठीक है, तो ये जो हम एलिजाबेथ जो एज था उसमें क्या क्या आविष्कार हुए थे। ठीक है, इन्वेंशन मीन्स होता है कि आविष्कार। ठीक है, तो इस ये जो एज चल रहा था उस टाइम इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का विकास हुआ था, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा फीचर्स। ठीक है, तो इसके क्या मतलब, ये जो एज चल रहा था इसकी क्या विशेषताएं थी उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट है, इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे गाइस। जो हमारा एज था एलिजाबेथ, ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, सो नाउ गाइस, हमारा फर्स्ट जो पॉइंट था उसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि ये जो एलिजाबेथ का जो टाइम पीरियड था, यानी कि उनका जो टाइम लाइन था वो क्या था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये जो एज था ना, यानी कि इसमें जो क्वीन थी एलिजाबेथ, तो इन्हीं के नाम पे इस ये जो टाइम था उसको रखा गया था। और इसकी शुरुआत जो थी आप देख सकते हो कि एलिजाबेथ जो युग था वो 58 से लेके 6003 तक इसको माना जाता है। इतिहासकार माने जो हिस्ट्रिकल जो है उन्होंने इस टाइम को रखा है। ठीक है, और अंग्रेजी जो इतिहास था, यानी कि जो इंग्लिश जो इतिहास में इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है, जो कि हम लोगों ने अभी बात किया कि इसे गोल्डन एज कहा जाता है। और इस युग के यानी कि ये जो हमारा टाइम था इसके दौरान जो इंग्लैंड में काफ़ी शांति समृद्धि का अनुभव हुआ था। कहने का मतलब कि ये जो समय था ना वो बहुत ही प्रोग्रेसिव था और इसमें काफ़ी पीस और काफ़ी समृद्ध एक साम्राज्य उस समय स्थापित हो रहा था। ठीक है, जबकि कला को अगर हम लोग देखते हैं, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा यानी कि आर्ट का विकास हुआ था, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। और ये जो हमारी क्वीन थी यानी कि जो एलिजाबेथ थी, इनको ताज पहनाया गया था, वो टाइम पीरियड को आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इन्हें 13 जनवरी 5059 को एलिजाबेथ जो थी वो इंग्लैंड की रानी बनी थी। ठीक है, इस टाइम इनको ये ताज पहनाया गया था और ये पूरी तरह से लीगली जो था वो इस किंगडम की जो थी क्वीन बन गई थी और पूरा राज इन्हीं के हाथ में था। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट कर सकते हो। लाइन मीन्स इस टाइम को आप अपने हिसाब से आप इसको याद कर सकते हो या फिर आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, और इनका टाइमिंग जो था मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इसका जो एलिजाबेथ का जो समय था वो कब से माना जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हो, जो कि 5058 से 6003 तक माना जाता है। ठीक है,
और इसका जो समय था यानी कि शासनकाल के जो जुड़ी कुछ जो चीज़ें थी ना उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वैसे तो एक एक पॉइंट करके हम लोग समझेंगे। तो इसके अवसर को माना जाता है कि जो अंग्रेजी जो इतिहासकार थे ना इसे स्वर्ण युग तो बहुत ज़्यादा मानते थे, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा गोल्डन, बहुत ज़्यादा चीज़ों का विकास हुआ था। एक ये मतलब ये जो ऐसा युग था ना जिससे अंग्रेजी पूर्ण जागरण भी माना जाता है, ठीक है। और इसकी उस समय बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जागरूकता या फिर चीज़ों में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। और अंग्रेज़ी जो लिटरेचर थे ना, इंग्लिश लिटरेचर हो गए, कविता हो गई, ये सब काफ़ी ज़्यादा एक तरह से प्रोग्रेस कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा जो प्ले वगैरह थे, नाटक थे, इनका विकास हो रहा था। और शेक्सपियर, ठीक है, तो आप शेक्सपियर ये लाइन भी आप अच्छे से नोट कर सकते हो कि शेक्सपियर जो थे वो इस युग के बहुत ही फेमस और राइटर थे, प्ले थे। वैसे तो शेक्सपियर के बारे में हर कोई जानता है जो लिटरेचर लेकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी एज को आप एक तरह से समझ सकते हो कि इसे शेक्सपियर का भी युग कहा जाता है, ठीक है। ये जो एलिजाबेथ को युग जो महारानी एलिजाबेथ थे उनके नाम पर रखा गया है। तो इससे आप कहीं कहीं क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं कि शेक्सपियर एज किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो। तो मतलब इसको इतना ज़्यादा इन्होंने अपना योगदान दिया था शेक्सपियर ने कि इस युग को भी इनके नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे नोट को आप कलेक्ट कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस वगैरह जो भी है उसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हो, ठीक है। तो गाइज़ ये था इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, यानी कि एलिजाबेथ जो था वो समय कब से कब तक माना जाता है। और एक बेसिक सा हम लोगों ने इसकी अंडरस्टैंडिंग कर ली। ओके, सो नाउ गाइज अब हम आप नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि हमारा है गोल्डन एज, ठीक है। तो एलिजाबेथ का जो एज था उसमें उन्हें गोल्डन एज भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि उनका जो ये समय था ना उसे गोल्डन एज माना जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस का युग भी माना जाता है, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है था कि ये अपनी प्रजा को ना बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी, ठीक है। यानी कि उनकी वैल्यू को समझती थी वो, अच्छे से उनको जो भी उनकी प्रॉब्लम थी, उनके जो भी इश्यूज़ थे उसे वो सॉल्व करती थी, ठीक है। मैंने कि अपने प्रजा के संग एक अच्छा रिलेशन वो बना के रखी थी उस टाइम। और उनके इसलिए उनके काल को बहुत ही शांतिपूर्ण का काल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी शांति के दौरान उन्होंने कृषि यानी कि कृषि यानी कि जो लोग खेती करते थे, जो लोग फार्मर थे, व्यापारी जो थे, उनके माध्यम से उन्होंने इंग्लैंड में आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहित किया। बहुत सारी न्यू चीज़ों का भी उन्होंने विकास किया जिसके थ्रू लोगों को हेल्प हो। और भी बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया किस तरह से मतलब हमारे इस समय को यानी कि लोगों की जो समस्याएं है उसे दूर किया जाए। इन सब चीज़ों पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। और जो एलिजाबेथ थी उनके युग में यानी कि उन्होंने जब इस गद्दी को संभाला था तो उस टाइम उस युग का यानी कि उस समय उनकी जो एज था यानी कि उस समय उनकी जो प्रजा की जो स्थिति थी उतनी खास नहीं थी। बट इनको भी टाइम लगा, इन्होंने एक दिन में नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ को समझा पहले। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपना उस पर टोटली वर्क किया और उसके बाद एक अच्छे वे में उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व की, ठीक है। और अक्सर जो इंग्लैंड का जो समय था उसे लोग इसलिए उसे स्वर्ण यानी कि गोल्डन युग इसलिए कहते हैं बिकॉज़ कि वहाँ उस टाइम काफ़ी प्रगति हुई थी। एक तरह से राष्ट्रीय गौरव आप बोल सकते हो, बहुत सारी आर्ट का विकास हुआ था और भी बहुत सारी चीज़ों का विकास हुआ था, इसलिए इसे गोल्डन एज कहा जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही शांतिपूर्ण युग था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि एलिजाबेथ जो एज था उसमें इंग्लिश लिटरेचर का किस तरह से प्रोग्रेस हुआ, ठीक है। तो जो एलिजाबेथ का युग था ना तो उसमें साहित्य यानी कि लिटरेचर का बहुत ज़्यादा योगदान रहा जिसके चलते एक तरह से ये लिटरेचर ही इस युग को और गोल्डन युग बना दिया। बिकॉज़ इस टाइम में वैसे तो एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा आर्ट से प्यार करती थी इसलिए वो ज़्यादा अप्रिशिएट करती थी। और उनका जो समय था उन्होंने बीच से ही यानी कि जब उन्होंने देखा कि राइटर लोग माने राइटर का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि राइटर जो थे वो इस युग में जितना प्रोग्रेस किए हैं शायद ही किसी और युग में उन्होंने प्रोग्रेस किया होगा। और इसका मेन था कि इसमें कुछ बहुत ही फेमस राइटर जो थे जैसे कि आप इनको देख सकते हो, सर फिलिप सीडिंग, एडमंड स्पेयर, रॉजर ऑक्चर, रिचर्ड हुकर जैसे। और सबसे फेमस थे हमारे शेक्सपियर, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग और बाद में जो राइटर का हमारा जो पॉइंट होगा उसमें हम लोग समझेंगे, बट यहाँ पर हम लोग बेसिक सा ले लेते हैं। तो इन राइटर ने अपने राइटिंग के थ्रू ऐसे
ब्यूटीफुल प्रेजेंट दिखाए एलिजाबेथ जो क्वीन थी, जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनको एक अपनी ओर आकर्षित कर लिया और इन्होंने और ज़्यादा इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया। और ये जो राइटर थे इनको और ज़्यादा फैसिलिटी या फिर और भी सुविधाएं ये देने लगी कि और भी अच्छी अच्छी राइटिंग को प्रेजेंट करे, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने ड्रामा हो गया इन सब चीज़ों का, तो इस तरह से जो राइटर थे उन्होंने भी अपनी अच्छी भूमिका निभाई। और ये जो क्वीन थी उन्होंने भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और इसके थ्रू ये जो एज था वो इंडियन आई मीन इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही फेमस युग बन गया, ठीक है। और उसके बाद यानी कि ये जो एलिजाबेथ थी इनकी मृत्यु यानी कि ये जो मर गई उसके बाद भी 1625 तक इस कला को आई मीन लिटरेचर को और ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट और इसमें और भी वर्ड को इंक्लूड किया गया, ठीक है। और इनके मरने के बाद जो सम्राट यानी कि जेम्स आइन जो थे वो इस राज्य के मतलब कि सम्राट बने, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। और उन्होंने भी इस चीज़ को कंटिन्यू किया और ये जो लिटरेचर का जो क्षेत्र चल रहा था, जो प्रोग्रेस चल रहा था, उसको भी उन्होंने अच्छे से अपनी एक भूमिका निभाई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जो कि हमारा है इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक कंडीशन क्या था एलिजाबेथ का जो समय था उसमें, ठीक है। तो वैसे तो एलिजाबेथ जो थी वो स्टार्टिंग में इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दी, बट बाद में जब उन्होंने देखा कि उनकी सोसाइटी यानी कि उनकी जो प्रजा है उनकी कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, वहाँ की जो आर्थिक यानी कि जो समस्याएं है उतनी ठीक नहीं है, तो उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत ध्यान दिया। बाद में जाके उन्होंने और ज़्यादा ध्यान दिया। उनका मानना था यानी कि एलिजाबेथ जो थी उनका मानना था कि भगवान जो है उन्होंने हर चीज़ के लिए एक आदेश दिया है जिससे ग्रेट चेन ऑफ ब्लीच के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो, जिसमें समाज की व्यवस्था है, ठीक है, और उसमें आपका स्थान भी शामिल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की इनके विचार थे जो एलिजाबेथ जो थी यहाँ की क्वीन जो थी, ठीक है। और उन्होंने एक तरह से आर्थिक जो वहाँ की स्थिति थी उस पर काफ़ी सुधार किया, जैसे कि धन को लेकर या फिर जो किसान की जो समस्याएं थी इन सब चीज़ों पे भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो, ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जो कि हमारा है पॉलिटिकल कंडीशन, ठीक है। तो पॉलिटिकल कंडीशन क्या था एलिजाबेथ एज में, ठीक है। तो वैसे तो अगर हम लोग देखते हैं तो एलिजाबेथ का युग था उसमें पॉलिटिशियन यानी कि जितनी भी शक्ति थी वो एक तरह से एलिजाबेथ के यानी कि जो क्वीन थी उनके हाथ में थी। बट एलिजाबेथ का जो समय था ना उसमें भूखंडों और जो षड्यंत्र जो युग था उसमें का भी बहुत ज़्यादा असर आप इस तरह से समझ सकते हो। अक्सर प्रकृति में राजनीतिक और अक्सर जो एलिजाबेथ थी समाज के उच्च स्तरों को शामिल किया करती थी। और रानी जो थी यानी कि एलिजाबेथ जो थी वो इंग्लैंड की संपूर्ण थी, यानी कि अगर आप इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में समझे यानी कि संपूर्ण का क्या मतलब होता है कि आज के समय में जो राजशाही की तुलना में एकदम सर्वोच्च होता है। सर्वोच्च यानी कि सारा अधिकार उन्हीं के पास होता है, ठीक है। वो जो चाहे वो कर सकती हैं, ऐसा उनके हाथ में पावर था यानी कि जो क्वीन एलिजाबेथ थी, ठीक है। एलिजाबेथ जो थी वह सरकार एक संवैधानिक प्रणाली पर काम करती थी। एलिजाबेथ का मानना था कि भगवान ने सम्राट को नियुक्त किया, यानी कि उनके अकॉर्डिंग उनका ऐसा मानना था एलिजाबेथ जो थी कि भगवान ने सम्राट को बनाया है वो इसलिए क्योंकि उनके पास ऐसे लोगों को यानी कि उनसे जो छोटे लोग हैं उनको नौकरी यानी कि उनको काम देने के लिए इस तरह का उनका मानना था, ठीक है। यानी कि उनका एक तरह से अपन विश्वास बोल सकते हो या फिर उनका मानना था कि जो भगवान है उन्हीं ने जो सम्राट होते हैं उन्होंने नियुक्त किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। एलिजाबेथ युग के राजनीतिक जो पहलू थे उनमें से जिसने नाटक को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि नाटक का इसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। और जो रानी थी एलिजाबेथ इंग्लैंड में सर्वोच्च शामिल और एक तरह से काफ़ी शांतिपूर्ण वो माहौल रखती थी और इसका काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसका मतलब जो प्रोग्रेस था वो चलता रहा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जो कि हमारा है रिलीजियस, ठीक है। तो यानी कि एलिजाबेथ का जो समय था उसमें रिलीजियस का क्या मतलब रोल था या फिर क्या क्या उसमें चीज़ें थी, ठीक है। तो वैसे तो एलिजाबेथ जो थी वो अविश्वसनीय रूप से एक लोकप्रिय रानी थी उस समय की, जिसके शासनकाल को विदेशी और घरेलू चुनौतियों के दौरान भी संस्कृति यानी कि कल्चर और विकास के को एक तरह से गोल्डन एज के रूप में माना जाता है। लेकिन एलिजाबेथ इस युग के दौरान जो शेक्सपियर थे उनके राइटिंग को एक तरह से नई दुनिया की खोज कहा जाता है उस समय, ठीक है। बट अब हम लोग देखते हैं कि
उस समय जो इंग्लैंड में जो चर्च थे ना, यानी कि चर्च जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मंदिर बोला जाता है, तो वो लोग वहाँ पर इंग्लैंड में चर्च बोलते हैं। और राज्य के बीच कोई अलगाव नहीं था, यानी कि कोई ये नहीं था, भेद नहीं था। जैसे कि आप देखोगे तो परंपरा के रूप से देश पर राजनीतिक रूप से राजा जो था, और आध्यात्मिक रूप से रोमन कैथोलिक जो चर्च होते थे ना, उनके द्वारा शासन किया जाता था। और इस तरह की, यानी कि वो लोग जो होते थे ना, वो लोग जैसे कि पोप जो होते हैं ना, हम लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, पोप जो होते थे ना, वो एक तरह से, यानी कि जो चर्च में, जो हम लोग अपने लैंग्वेज में जिसको पंडित बोलते हैं, ठीक है, तो वो लोग पोप जो होते थे ना, वो लोग उस चीज़ को आदेश देते थे, या फिर अपनी जो भी मान्यता थी वो बताते थे आध्यात्मिक रूप से। और इस टाइम में जो अधिकारी थे वो राज धर्म या नया धर्म जो था, या इंग्लैंड का जो चर्च था ना, वो उसको बहुत ज़्यादा मान्यता देते थे। और कैथोलिक एक धर्म था जिसका पालन करना बहुत ही सख्त माना जाता था उस टाइम, ठीक है। और एलिजाबेथ ने 1559 के जो समय था ना, उसमें अधिकतम जो एलिजाबेथ जो थी वो चर्च के लिए आधारभूत कार्य को निर्धारित की थी। इसने अंग्रेजी जो प्रार्थना थी ना पुस्तकें, उनमें से काफ़ी सारे श्लोक जो थे, यानी कि बहुत सारी जो एक तरह की जो ना मानने वाली जो परंपराएं थी, उसको उन्होंने बाहर निकाला वहाँ से, और कुछ न्यू प्रथाओं को उसमें ऐड किया गया, और उसको मानने के लिए लोगों को बोला गया। और एलिजाबेथ का जो समय था उसमें दो धर्मों को बहुत ज़्यादा प्रमुख माना जाता है, ठीक है, आप नाम देख सकते हो। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो धर्म था उसको वो बहुत ज़्यादा मान्यता मानती थी, और इस तरह के इस धर्मों का वो काफ़ी प्रचार भी करती थी उस टाइम। सो गाइज, अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है हमारा एलिजाबेथ आर्ट, यानी कि एलिजाबेथ के समय में आर्ट का क्या योगदान था, ठीक है, यानी कि उस टाइम किस तरह से जो आर्ट थे वो किस तरह से प्रोग्रेस किए, और किस तरह से उन्होंने अपना स्थान पाया, ठीक है। तो एलिजाबेथ जो थी वो आर्ट से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ओके, और उन्होंने आर्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो अपनी, जैसे कि यहाँ पर दिया गया पॉइंट ये देख सकते हो कि ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ पेंटिंग वॉज द डोमिनेटेड बाय प्रोटेक्चर्स, particularly in the forms of miniatures, well elaborate textile and embroideries, cravings in the decorative art and the sculpture found its place within the confines of tombs and the attic jewelry decorations। ओके, तो ये हमारा जो पॉइंट है, यानी कि जो एलिजाबेथ थी उन्होंने अपनी उम्र के दौरान बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया। कहने का मतलब कि वो जब थी तो उन्होंने छोटी छोटी जो कलाएं होती थी ना, उस पर उन्होंने विशेष करके ध्यान दिया, और उसको काफ़ी ज़्यादा उसमें उन्होंने प्रोग्रेस किया। और ये जो कपड़े की जो डिज़ाइनिंग वगैरह होती थी ना, उस पर भी उन्होंने बहुत अच्छे से वर्क किया। उसकी जो कढ़ाई हो गई, सिलाई जो हो गई, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और नेक्स्ट पॉइंट जो था कि वो मूर्ति कला जो होती है ना, उस पर भी उन्होंने अच्छे से वर्क कराया। उन्होंने शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर का जो प्ले था, ये भी हमारा आर्ट में ही आता था। तो शेक्सपियर के जो प्ले थे ना, उस पर भी उन्होंने बहुत अच्छे से वर्क किया, यानी कि उनके जो नाटक वगैरह होते थे, जैसे कि उन्होंने आर्टिस्ट जो प्रोडक्शन, पेंटिंग और ये जो चीज़ें थी उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। जब उन्होंने देखा कि इसका बहुत ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ रही है, तो उन्होंने उसको और ज़्यादा प्रोग्रेस करने के बारे में सोचा। एलिजाबेथ जो थी वो आर्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती थी। वो समझती थी, जैसे कि वो समझती थी इस बात को कि जो आर्ट है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसको एक धरोहर के रूप में वो रखना चाहती थी। और वो इसलिए जो थिएटर, जो प्रोफेशनल जो थिएटर थे, उसको उन्होंने बिल्ड कराया। और उसमें पर वीक, यानी कि हर सप्ते में कम से कम 15,000 से ज़्यादा जो लोग थे वो आकर उस चीज़ को, जो प्ले वगैरह हो गया उसको वो देखते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया आर्ट पे, बिकॉज वो स्पेशली बहुत ज़्यादा प्यार करती थी आर्ट से, सो इसलिए उन्होंने ध्यान दिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जो कि है हमारा 9 नंबर, और ठीक है, तो ये 8 नंबर का एक हम लोगों ने अभी 2 बचा हुआ है, ओके। तो इन्वेंशन इन एलिजाबेथ एज, ठीक है। तो एलिजाबेथ का एज था, उसमें किन किन चीज़ों का आविष्कार हुआ था, ठीक है, यानी कि उस समय भी बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि टेलीस्कोप जो था इस टाइम ही आविष्कार हुआ था। इसका पॉकेट वॉच, जिसका पिक आप देख सकते हो, और बोतल वेयर, इसका भी इसी टाइम में इसका विकास हुआ था। और फ्लश टॉयलेट, ये जो फ्लश टॉयलेट है उस टाइम से शुरू हुआ था। थर्मामीटर, ठीक है, इसका भी इस टाइम हुआ था, आप इन सभी को नोट कर सकते हो। एंड इवन द फ्रोजन चिकन, इसका भी हुआ था। लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, उसके बाद गैलीलियो एंड द सर जॉन हैरिटन, ठीक है। तो इन सब देखो, इस टाइम इन सब चीज़ों का, और भी बहुत सारी, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए इन सब का नाम आप नोट कर सकते हो। बट और भी चीज़ों का विकास हुआ था,
और स्पेशली जो राइटर थे यानी कि इस समय के जो फेमस राइटर थे जैसे कि शेक्सपियर हो गए, लियोनार्डो दा विंची और भी बहुत सारे जो राइटर थे, साइंटिस्ट थे, जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया चीज़ों को विकास करने में, अपना बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सब आविष्कारों का यानी कि इन्वेंशनों का नाम आप ऐड कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जो कि है हमारा कि इस युग में यानी कि एलिजाबेथ का जो पीरियड था यानी कि उनका जो एज था उसमें कौन कौन से ज़्यादा फेमस राइटर थे उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सो वैसे तो बहुत सारे फेमस राइटर थे बट जो इम्पॉर्टेंट है यानी कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा शानदार अपना योगदान दिया, तो उनके नाम आप नोट कर सकते हो। ठीक है, मैं पिक के थ्रू आप देख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट हमारे विलियम शेक्सपियर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एलिजाबेथ पीरियड के, और दूसरे में आप लिख सकते हो कि फिलिप सिडनी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही फेमस राइटर थे। एडमंड स्पेंसर, रोजर एचमंड, रिचर्ड हुकर जैसे और क्रिस्टोफर मार्लो जैसे जो फेमस राइटर थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना स्पेशल योगदान दिया इस युग में। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सभी को नाम जो है ये सब इंपॉर्टेंट नेम है इसलिए मैंने इसको बता रही हूँ और आप इसको नोट कर सकते हो। अब इनकी लाइफ से रिलेटेड अगर आपको जानना होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इन पे भी हम एक एक करके सेपरेट वीडियो बना लेंगे। ओके, अब गाइज हमारा जो लास्ट पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, यानी कि एलिजाबेथ का एज था उसमें उसके सम फीचर्स की हम लोग बात कर लेते हैं, यानी कि आप कैरेक्टर भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो आई मीन ये तो हम लोगों ने पढ़ा बट बेसिक सा अगर हम लोग आइडिया लगाए यानी कि एलिजाबेथ का जो टाइम था उस टाइम जैसे कि एलिजाबेथ की जो रिलीजियस थे और एक मजबूत जो राष्ट्रीय भावना थी यानी कि स्ट्रांगनेस जो उनकी राष्ट्र की जो भावना थी, देशभक्ति, सामाजिक सामग्री, बौद्धिक प्रगति और सहित उत्साह, इस तरह की जो भी उनकी भावनाएं थी यानी कि ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा विकास आप बोल सकते हो और एक अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग हुआ था उस टाइम, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। और नाटक का तो बहुत ज़्यादा ही हुआ था, ये भी इसकी एक बहुत ही अच्छी फीचर्स थी। और जैसे कि आर्ट के जो क्षेत्र था उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया और बहुत सारी जो राजनीतिक जो कंडीशन थे उसमें भी प्रोग्रेस किया और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोगों ने अभी बात की। ओके, तो ये सब इनके सब बेसिक और इसके फीचर्स थे। ठीक है, सो गाइज़ आज हमारा ये पॉइंट जो है यानी कि हमारा जो एलिजाबेथ का जो एज था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और इसके बाद हम जो मैकबेथ का जो चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो ये एलिजाबेथ का जो टाइम था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया, इसको और एक अच्छे से समझा। ठीक है, सो गाइज़ आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको अगर और भी अदर बुक्स की अगर समरी या फिर जो भी आपको समझना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।